साक्षी, जरा पानी देना तो। ये लीजिए मम्मी जी। अरे धीरे हाथ में दे, ऊपर से गिरा देगी क्या? आज सुबह से घुटनों ने जान निकाल रखी है मेरी। तो फिर दवाई खा लीजिए ना। दवाई खा के क्या मैं 20 साल की हो जाऊंगी? सुन, आज तू ही चली जा पीयूष को स्कूल से लेना, मुझसे तो चला नहीं जाएगा। मैं? हाँ तू अब धीरे धीरे आदत भी डाल ले। अब हर काम मैं ही करती रहूंगी क्या? अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, पहले जैसी ताकत नहीं बची। अपने बच्चे की जिम्मेदारी माँ नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? अच्छा ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अभी टाइम कितना हुआ है? अरे बस निकल जा, छुट्टी होने ही वाली होगी। और सुन, देर मत करना, पीयूष को गेट पर खड़ा रहता बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा बाबा। साक्षी जल्दी जल्दी चप्पल पहनती है, बाल बांधती है और बिना ज्यादा सोचे स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल के बाहर पहुंचते ही वो धीरे से रुक जाती है। अरे, वो सामने खड़ी औरतों को देखने लगती है। कोई बड़ी गाड़ी से उतर रही थी, कोई महंगा पर्स संभाल रही थी, कोई एकदम तैयार होकर खड़ी थी। साक्षी धीरे से अपना सूट देखती है। हे भगवान, मैं तो ऐसे चली आई जैसे राशन लेने निकली हूँ। कम से कम ढंग से तैयार तो हो जाती। वो जल्दी से अपने बाल ठीक करने लगती है। और ये दुपट्टा भी कैसा पड़ा हुआ है, उफ। तभी एक औरत उसके पास आती है। एक्सक्यूज मी, छुट्टी होने में कितना टाइम है? जी? बेल कब लगती है? बच्चे बाहर कब आते हैं? मुझे नहीं पता। ओ, आप यहाँ की सिस्टर नहीं है? नहीं नहीं, मैं भी अपने बच्चे को लेने आई हूँ। सॉरी, मुझे लगा स्टाफ से होंगे। कोई बात नहीं। रिंकी वहां से चली जाती है। साक्षी कुछ सेकंड तक चुप खड़ी रहती है। कमाल है, मुझे स्कूल की सिस्टर समझ लिया। मतलब सच में इतना अजीब लग रही हूँ मैं? साक्षी तुरंत आसपास देखने लगती है। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ सबके बीच खड़ी नहीं होने वाली। पता नहीं लोग क्या सोच रहे होंगे। साक्षी तुरंत आसपास देखने लगती है। नहीं, मैं यहाँ सबके बीच नहीं खड़ी होने वाली। वो धीरे से गेट के किनारे जाकर खड़ी हो जाती है। अगली बार अगर मुझे आना पड़ा ना तो बिल्कुल ऐसे नहीं आऊंगी मैं। थोड़ी देर बाद स्कूल की बेल बजती है। चलो आखिर छुट्टी तो हुई। मम्मा आज आप आई हो? हाँ बेटा, दादी के घुटनों में दर्द था ना, इसलिए मुझे आना पड़ा। अच्छा चलो जल्दी घर चलते हैं, बहुत भूख लगी है। हाँ चल, घर जाकर पहले खाना खाएंगे फिर होमवर्क करेंगे। और आज मैम ने स्टार भी दिया मुझे। सच में? चल फिर पूरे रास्ते में बताना मुझे। पीयूष उसका हाथ पकड़ लेता है। साक्षी और पीयूष दोनों घर की तरफ चले जाते हैं। शाम होती है। साक्षी रसोई में सब्जी काट रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। अरे ओ साक्षी जी? कहाँ खोई हुई है? 5 मिनट से एक ही टमाटर काट रही है, तो उंगली कट जाएगी तेरी। अरे नहीं माँ जी, बस ऐसे ही सोच रही थी। क्या सोच रही थी इतना गहरा? वही, आज स्कूल गई थी ना। हाँ तो वहां ना सब औरतें एकदम बन ठन के आती है। मतलब ऐसे तैयार होकर जैसे कहीं पार्टी में जा रही हो। रेखा हंसने लगती है। अच्छा फिर क्या, मैं ही एकदम अजीब लग रही थी वहां। ऐसे लग रहा था जैसे काम वाली गलती से अंदर घुस गई हो। रेखा जोर से हंस पड़ती है। अरे इतना बुरा हाल था क्या तेरा? माँ जी अब मजाक मत उड़ाइए, सच में बहुत शर्मिंदगी हुई मुझे। तो अब क्या करेगी तू? ब्यूटी पार्लर खोल लेगी स्कूल के बाहर? नहीं, लेकिन अब कल से मैं भी अच्छे से तैयार होकर जाऊंगी। अच्छे कपड़े पहनूंगी। थोड़ा क्लास में रहना चाहिए ना इंसान को। रेखा फिर हंसने लगती है। क्लास तेरा? हाँ क्यों, मेरा नहीं हो सकता क्या? अरे हो सकता है, लेकिन तू स्कूल बच्चे को लेने जाएगी या हीरोइन बनने? माँ जी आपको हर बात में मजाक क्यों लगती है? अरे क्योंकि तू 2 घंटे स्कूल क्या घूम आई, खुद को हाई क्लास समझने लगी। मैंने ऐसा कब कहा? मैं बस इतना कह रही हूँ कि थोड़ा ढंग से रहना चाहिए। अच्छा भाई ठीक है मैडम, कल जाते वक्त चश्मा भी लगा लेना, पूरी प्रिंसिपल लगेगी। साक्षी चिढ़ जाती है। आप हंस लीजिए, लेकिन कल देखिएगा मैं भी एकदम बढ़िया तैयार होकर जाऊंगी। रेखा फिर मुस्कुराने लगती है और साक्षी चिढ़कर सब्जी काटने लगती है। बस हर बात में मजाक उड़ाना जरूरी होता है क्या? अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया? रहने दीजिए माँ जी, आपको मैं कुछ भी कर लूं गलत ही लगूंगी। ओफो, अब इतना भी मत चढ़। मैं चढ़ नहीं रही हूँ, अब बस मुझे अच्छे से रहना है। अच्छा ठीक है महारानी, जा फिर दुनिया जीत ले। साक्षी गुस्से में दुपट्टा उठाती है। मैं बाजार जा रही हूँ। क्यों? अपने लिए कुछ सामान लेने। अभी? हाँ अभी। साक्षी तेज कदमों से घर से निकल जाती है। कुछ ही देर में वो बाजार पहुंच जाती है। आइए मैडम, क्या दिखाऊं आपको? अच्छे वाले सूट दिखाइए ना, थोड़े स्टाइलिश। पार्टी वेयर चाहिए या डेली वेयर? ऐसा चाहिए जो पहनते ही बढ़िया लगे, एकदम क्लासी। दुकानदार तुरंत कई सूट निकाल देता है।
ये देखिए मैडम, अभी नया डिजाइन आया है। ये वाला ठीक है, और दिखाइए। ये भी बहुत चल रहा है आजकल। अच्छा, ये पैक कर दीजिए, और वो नीला वाला भी। रेडीमेड है मैडम, अभी पहन सकती है। अच्छा, मुझे वही चाहिए था, सिलवाने का टाइम भी नहीं है। आपका साइज आराम से आ जाएगा। साक्षी शीशे में खुद को देखती है। ये पहनूंगी तो बिल्कुल अलग लगूंगी। कुछ देर बाद वो चप्पलों की दुकान पर पहुंचती है। आइए बहन जी, कैसी चप्पल दिखाऊं? थोड़ी अच्छी वाली, ऐसी जो सूट के साथ जमे। ये देखिए, नया डिजाइन है, बहुत चल रही है। जो सब पहन रहे भैया वो मत दिखाओ, बढ़िया दिखाओ ना, कुछ यूनिक। अरे ये लीजिए मैडम, एकदम यूनिक पीस। साक्षी चप्पल पहनकर चलती है। हाँ, इसमें तो मैं बिल्कुल अलग लग रही हूँ, ये पैक कर दीजिए। कुछ देर बाद फिर साक्षी ज्वेलरी की दुकान पर रुकती है। क्या चाहिए मैडम? कुछ हल्की लेकिन स्टाइलिश ज्वेलरी दिखाइए ना। ये इयररिंग्स देखिए, और ये वाला सेट भी बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। अच्छा, ये दे दीजिए। साक्षी बैग में सामान रखती जाती है और दुकान से बाहर आने लगती है। सारा सामान तो ले लिया, देखती हूँ अब स्कूल में कौन मुझे सिस्टर समझता है। साक्षी खुद को शीशे में देखती है। कल ना एकदम हाई क्लास लगूंगी मैं। साक्षी सारे बैग उठाकर खुश होते हुए बाजार से निकल जाती है। अगला दिन आ जाता है। रेखा आंगन में बैठी सब्जी साफ कर रही थी, तभी साक्षी नए सूट में, बाल अच्छे से सेट किए हुए, बड़ी झुमकी, हाथ में पर्स और नई चप्पल पहनकर बाहर आती है। अरे बाप रे! क्या मामा जी? अरे तू कहाँ जा रही है? पीयूष को लेने स्कूल। और कहाँ? स्कूल? हाँ। रेखा उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। मुझे तो लगा किसी फैशन शो में जा रही है तू। माँ जी, बस अच्छे से तैयार हुई हूँ, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? अच्छे से? अरे तू तो ऐसे तैयार हुई है जैसे स्कूल से बच्चा नहीं धुला लेने जा रही हो। अब हर बार ऐसे बिखरे हालत में थोड़ी ना जाऊंगी। हाँ, कल एक दिन क्या स्कूल चली गई, आज पूरा हुलिया बदल दिया। माँ जी, आपको ना मेरी कोई बात अच्छी लगती नहीं है। अरे मुझे सब अच्छा लगता है, लेकिन ये जो तेरे ऊपर अचानक हाई क्लास बनने का भूत चढ़ा है ना, उससे मुझे बहुत डर लग रहा है। भूत नहीं है, थोड़ा अच्छा दिखना हर औरत को पसंद होता है। अच्छा दिखना अलग बात है, लेकिन तूने तो पूरा बाजार पहन लिया अपने ऊपर। यह झुमके देख, ये चप्पल देख, और ये पर्स। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, बस एक चीज की कमी रह गई। क्या? सर पर ताज भी पहन लेती, बिल्कुल महारानी लगती। साक्षी फिर चिढ़ जाती है। माँ जी, आपको हर बात में मजाक ही करना होता है। अरे मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। जब इंसान की मति मारी जाती है ना, तो ऐसे ही सत्यानाश होता है। मतलब कल तक जिस स्कूल जाने में आलस आता था, आज वही स्कूल जाने के लिए 2-2 घंटे से सज रही है। क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि कैसे रहना चाहिए। हाँ भाई, बहुत बड़ी समझदार हो गई तू एक दिन में। आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आज मैं बिल्कुल अच्छे से जाऊंगी। जा फिर, बस ध्यान रहे बच्चा लेना भूल मत जाना अपने फैशन के चक्कर में। साक्षी मुंह बनाती है, पर्स उठाती है और इतराते हुए घर से निकल जाती है। कुछ देर में साक्षी स्कूल पहुंच जाती है। कुछ देर बाद साक्षी के पास एक बड़ी कार आकर रुकती है। मैडम पहुंच गए। हाँ ठीक है, गाड़ी साइड में लगा दो। सुहाना कार से उतरती है। बड़े चश्मे, हाथ में महंगा पर्स। ओ गॉड, कितनी गर्मी है आज। ओहो, ये कौन है? कितनी सुंदर है, और कितनी बड़ी गाड़ी में भी आई है। अच्छी खासी पैसे वाली लगती है। सच बताओ, मुझे ना स्कूल के बाहर खड़े होना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मुझसे कह रही हैं आप? हाँ तो आपसे ही तो कह रही हूँ, गर्मी बहुत है ना। अब गर्मी का तो क्या ही कर सकता है। वैसे आपका बच्चा कौन सी क्लास में है? 5th में, पीयूष नाम है उसका। मेरी बेटी भी ईशा 5th में ही है, शायद दोनों एक ही सेक्शन में हो सकता है। वैसे मैं सुहाना। जी साक्षी। नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। सुहाना पसीना पोंछते हुए कहती है। मैं तो अब कार में जाकर बैठूंगी, इतनी धूप में मेरा हाल खराब हो जाता है। फिर अचानक साक्षी की तरफ देखती है। आप कार से नहीं आई क्या? मैं? हाँ, आई तो हूँ कार से। अच्छा, फिर कहाँ है आपकी कार? अब वो एक्चुअली ड्राइवर ना गाड़ी लेकर कहीं चला गया, बोलकर गया कि अभी आता हूँ। ड्राइवर लोग भी ना कभी टाइम पर नहीं रहते। हाँ बिल्कुल। कोई नहीं, तब तक आप मेरी कार में बैठ जाओ, बाहर बहुत गर्मी है।
नहीं नहीं, रहने दीजिए, अब तो छुट्टी भी होने वाली है। श्योर? हाँ, मेरी कार भी बस साथ ही होगी। अच्छा ठीक है, मैं बैठ रही हूँ। आज ही फेशियल करवाया मैंने, धूप में खड़ी रही ना तो सारा ग्लो चला जाएगा। हाँ, फिर तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। जी जी। सुहाना कार में जाकर बैठ जाती है। साक्षी धीरे से खुद से कहती है, हे भगवान, कैसे कैसे झूठ बोल रही है तू, कार ड्राइवर पता नहीं क्या क्या बोल दिया। साक्षी फिर खुद को संभालती है, लेकिन कार हो भी तो सकती है हमारे पास, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बस अभी नहीं है। वो सीधी होकर खड़ी हो जाती है। अब बस ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्यादा बातें ना करनी पड़े, बाकी कार से तो मैं भी जाऊंगी। कुछ देर बाद छुट्टी हो जाती है। साक्षी पीयूष को लेकर घर आती है। कुछ देर बाद साक्षी फोन पे बात करने लगती है। हाँ देखिए, काम हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा मैडम, आप टेंशन मत लीजिए। नहीं नहीं, क्योंकि मुझे कल टाइम पर चाहिए सब। अरे आप बस टाइम बता दीजिए। कल दोपहर से पहले पहुंच जाइएगा, लेट मत कीजिएगा। ठीक है मैडम। ओके, फिर मैं आपको सुबह कॉल कर दूंगी। साक्षी फोन रखती है। पीछे से रेखा आ जाती है। किससे क्या बातें हो रही है बहू? बड़ी धीरे धीरे फोन पर बातें की जा रही थी। साक्षी थोड़ा चौंक जाती है। अरे कुछ नहीं मॉम। मॉम? अरे मतलब माँ जी। अब वो तो मैं ही हूँ, लेकिन बात क्या हो रही थी? वो एक डील फाइनल कर रही थी मैं। डील? हाँ, थोड़ा काम था। कौन सा काम? अरे माँ जी, छोटा सा काम है, हो जाएगा, मैं आती हूँ अभी। अरे सुन तो। लेकिन साक्षी जल्दी से वहां से निकल जाती है। रेखा उसे जाते हुए देखती रह जाती है। हे भगवान, ये बहू को अचानक क्या हो गया? तभी बाहर से प्रमोद आता है। माँ चाय बनी क्या? आज बहुत थक गया हूं मैं। चाय तो बनी है, लेकिन पहले तो अपनी बीवी को संभाल। क्या? अब क्या हुआ? अरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आजकल इसका। मतलब? कभी नए कपड़े, कभी नए चप्पल, कभी बड़े बड़े पर्स। अब अभी फोन पर किसी से बोल रही थी, डील फाइनल कर रही थी। प्रमोद हंस पड़ता है। डील? अरे हाँ, और मुझे मॉम बोल रही थी। मॉम? हाँ, पहले तो माँ जी बोलती थी, अब पता नहीं कौन सा अंग्रेजी वाला कीड़ा काट गया इसे। माँ आपको गलत फहमी हुई होगी। अरे मुझे कुछ गलत फहमी नहीं हुई, मैं साफ साफ सुन रही थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया इसे? वही तो मैं कह रही हूँ, पहले वाली साक्षी और आज वाली साक्षी में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे भी लग रहा है आजकल थोड़ी बदली बदली सी है। थोड़ी नहीं, पूरी बदल गई है। कल भी मैंने देखा था, आधा घंटा शीशे के सामने खड़ी थी। और आज सुबह तो ऐसे तैयार होकर गई जैसे किसी फिल्म की शूटिंग पर जा रही हो। प्रमोद हंसने लगता है। माँ, कहीं कोई नई सहेली वहेली तो नहीं बन गई इसकी? पता नहीं बेटा, लेकिन मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अच्छा रहने दो, 2-4 दिन में खुद ही ठीक हो जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो, वरना ये हाई क्लास बनने के चक्कर में घर का बजट ना बिगाड़ दे। क्या मतलब? मतलब ये कि पिछले 2 दिन से जो शॉपिंग हो रही है ना इसकी, उसे देखकर मेरा दिल पहले ही बैठा जा रहा है। अरे माँ, परेशान मत हो, साक्षी बच्ची थोड़ी ना है। इतना कहकर प्रमोद वहां से चला जाता है। अगले दिन साक्षी कार से स्कूल आती है। मैडम यही रोक दूं? हाँ, यही ठीक है। साक्षी धीरे से चश्मा ठीक करके बाहर उतरती है। और सुनिए, कहीं जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। तभी पीछे से सुहाना आती है। अरे वाह साक्षी जी, आज तो आपको लेट हो गया आने में। हाँ, वो बस काम था कुछ इसलिए। और हाँ, आज ड्राइवर को कहीं जाने मत दीजिएगा, वरना फिर आपको धूप में खड़ा रहना पड़ेगा। ड्राइवर एकदम चौंक जाता है। क्या मैडम? साक्षी तुरंत बात संभालती है। अरे नहीं नहीं भैया, वो ऐसे ही बोल रही है, आप यहीं रहिए। अच्छा। वैसे आपकी कार बहुत अच्छी नहीं लग रही है। हाँ, अभी ज्यादा पुरानी नहीं हुई। कौन सा मॉडल है? साक्षी एक पल रुकती है। वो प्रमोद जी देखते हैं ये सब, मतलब मेरे पति। मुझे तो बस बैठ के आना जाना होता है। सही है। वैसे मेरे हस्बैंड भी कहते हैं, गाड़ी की टेंशन हमें नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल, इतने छोटे मोटे कामों में दिमाग कौन लगाए। सही कहा आपने। बस जल्दी से छुट्टी हो जाए, मैं तो ईशी को लेकर सीधे घर जाऊंगी और खाना खाऊंगी, बहुत भूख लगी है मुझे। आप खाना बनाकर आती हैं? अरे नहीं, हमारे घर तो मेड खाना बनाती है, हम कहाँ इतना सब कर पाएंगे। अच्छा। आपके घर आप खुद बनाती है क्या? साक्षी थोड़ा अटक जाती है। नहीं, मैं कहाँ, कभी कभी बच्चों के कहने पर कुछ बना देती हूँ, वरना मेड ही बनाती है।
सही है, आजकल ना बिना मेड के काम ही नहीं चलता। हाँ बिल्कुल। तभी स्कूल की बेल बजती है। चलो आखिर छुट्टी हुई। बच्चे बाहर आने लगते हैं। मम्मा आ गई मेरी बच्ची, चलो जल्दी चलो। अच्छा साक्षी जी, फिर मिलते हैं। जी बिल्कुल। सुहाना अपनी बेटी को लेकर कार में बैठती है और चली जाती है। थोड़ी देर बाद पीयूष बाहर आता है। मम्मा, आ गया मेरा बेटा, चलो। पीयूष कार को देखकर रुक जाता है। अरे वाह मम्मा, ये हमारी कार है। साक्षी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। धीरे बोलो बेटा, ऐसा नहीं बोलते, आपको तो पता है ना सब। लेकिन हमारे पास तो कार नहीं थी। चुप रहो ना बेटा, रास्ते में सब बताऊंगी, पहले बैठो अंदर। सच में ये कार हमारी है क्या? बेटा अभी कुछ मत पूछो, पहले घर चलते हैं। ड्राइवर पीछे का दरवाजा खोल देता है। पीयूष कार के अंदर बैठ जाता है। साक्षी भी जल्दी से बैठती है। भैया जल्दी चलिए। साक्षी कार में बैठ के वहां से निकल जाती है। शाम का वक्त होता है। रेखा और साक्षी बैठकर सब्जी काट रही होती है। माँ जी, मैं सोच रही थी अब हम एक मेड रख लेनी चाहिए। मेड किस लिए? ये रोज रोज का खाना बनाना, रसोई संभालना, अब मुझसे नहीं होता इतना सब। अच्छा, और मेड क्या मुफ्त में काम करेगी? उसके पैसे कौन देगा? अरे थोड़ा खर्चा हुआ तो क्या हुआ, आजकल सबके घर पर मेड होती है। अरे सबके घर क्या होता है, उससे हमारा घर नहीं चलता बहू। साक्षी चुप हो जाती है। वैसे भी इस महीने बहुत खर्चा हो गया है। क्यों? अरे भूल गई, इस महीने पूनम के घर शादी में जाना है। लड़की की शादी है, खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे, कुछ देना भी पड़ेगा। ओह, इसलिए जो तुझे पैसे दिए थे ना, उन्हें संभाल के रखना, काम आएंगे इस महीने। साक्षी अचानक रुक जाती है। क्या हुआ? वो पैसे, हाँ पैसे। वो मैंने खर्च कर दिए। रेखा एकदम चौंक जाती है। क्या? सारे पैसे खर्च कर दिया? हाँ। कहाँ, क्यों? तभी पीयूष भागता हुआ आता है। दादी, आपको पता है आज मम्मा मुझे कार से लेने आई थी। कार से? हाँ, बहुत बड़ी वाली कार थी। साक्षी तुरंत घबरा जाती है। पीयूष बेटा जाओ बाहर खेलो। लेकिन दादी। बेटा बाद में बात करेंगे, तो जा अभी। हाँ अच्छा। पीयूष बाहर चला जाता है। रेखा धीरे धीरे साक्षी की तरफ देखती है। अब बता, ये कार वाला चक्कर क्या है? माँ जी, वो स्कूल में ना सब बहुत हाई क्लास लोग आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे कपड़े। तो अब मैं ऐसे ही चली जाती तो अच्छा लगता क्या, इसलिए थोड़ा खर्चा हो गया। थोड़ा? तूने पूरे पैसे उड़ा दिए। माँ जी, मुझे लगा बाद में संभाल लेंगे। अरे बहू, जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारे जाते हैं। साक्षी चुप हो जाती है। अब शादी में क्या करेंगे? लोग आएंगे जाएंगे, खर्चा होगा, सब पैसे तो तूने दिखावे में लगा दिए। मुझे नहीं पता था अचानक शादी में जाना पड़ेगा। अरे तेरी अकल पे ताला लगा था क्या? तो हाई क्लास बनने चली थी। साक्षी की आंखें नीचे झुक जाती है। गलती होगी माँ जी, अब से नहीं होगा। दूसरों के चमक देकर इंसान अगर अपनी औकात भूल जाए ना, तो बाद में सबसे ज्यादा तकलीफ खुद को ही होती है। कल तक ये सब देखकर मुझे लग रहा था मैं बहुत बड़ी बन गई हूँ, लेकिन आज लग रहा है मैंने बेवजह अपना घर मुश्किल में डाल दिया। दिखावा 2 दिन का होता है बहू, लेकिन घर खर्च पूरे महीने चलता है। सच कह रही है माँ जी, दूसरों जैसा दिखने के चक्कर में मैं भूल गई कि मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ, वही मेरी औकात है। माँ जी, अपने गहनों के लिए मैंने कुछ पैसे रखे थे, आप उन्हें इस्तेमाल कर लीजिएगा शादी के लिए। अब मैं तेरे गहने के पैसे लूंगी क्या तुझसे? तो क्या हुआ माँ जी, गलती भी तो मैंने की है ना।